लाओ सॉस डालो, सॉस डालो। खाना खाने जा रहे हैं हम। मैं चॉकलेट लाऊंगा ना, खड़ी करूंगा चॉकलेट लेके आऊंगा। इनको चॉकलेट खानी है। आ रही हूँ आरू के लिए डोसा, इंस्टेंट डोसा। ये देखिए, चलिए वो बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं भी बढ़िया और आप भी बढ़िया ही होंगे। तो सबको मेरी राधे राधे। देखो मॉर्निंग का टाइम में जल्दी जल्दी पराठे बनाए और मैंने बंद गोभी की भुजिया बनाई जो बड़े बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नाश्ता बनाया, देखिए 3-4 पराठे आदि के लिए बना दिए मैंने, और बंद गोभी की भुजिया जैसे बनाया मैंने, तो उसके लिए मैंने लंच रेडी कर दिया। और यहाँ पर उसको सबसे पहले आधे ही जाता है, आरू बाद में जाता है, तो मैंने आधे का लंच पैक कर दिया। यहाँ पर तो मैंने सब्जी डाल दी है और पराठे भी पैक कर दूँगी साथ ही साथ, क्योंकि फिर लगता है ना कि बच्चा पेट भर के खा लेता है, तो मन भी फिर हमें भी अच्छा लगता है। और घर से तो सुबह सुबह मॉर्निंग में जानते हो कि बच्चे लोगों को इतनी भूख लगती नहीं है, तो खाते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना उसके पराठे और सब्जी पैक कर दी है। 2-3 कुकीज़ डाल दूँगी, क्योंकि खाने के बाद बच्चों थोड़ा सा मीठी क्रेविंग होती है, तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस आ गई है आरू की बारी। आरू को बनाया मैंने यहाँ पर सूजी का इंस्टेंट डोसा, जो आरू को बहुत ज़्यादा पसंद आया। 1-2 दिन से खा रहा है वो, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सिंपल नमक वाला है, बस दही में इसको मैं फुला के रख देती हूँ सूजी को, थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मिक्सी में पीस के और सिंपल नमक मिला के इसको ऐसे सिंपल बैटर बना के इसको डोसा बना देती हूँ, तो बहुत शौक से खा लेता है। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस बस बेटे बच्चे चले गए स्कूल, तो उनको मैंने पराठा भुजिया बना दी और एक को बनाया है डोसा, जो 2-3 दिन से बहुत डोसा खा रहा है। तो बस लास्ट बैटर बचा था, उसमें मैंने प्याज मिर्ची टमाटर जो भी एक्स्ट्रा सब्जियाँ थी सब मिला के अपने लिए बना लिया नाश्ते के लिए। तो अब जा रहे हैं हम चाय पीने, नाश्ता करने, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ बनाना। अभी बच्चे फिलहाल चले गए, हस्बैंड के लिए भी थोड़ा बहुत रखा है इधर, तो वो भी लेके चले जाएंगे। मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और अभी जाना है आरू को लेने स्कूल, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड भी चले गए। तो आज मॉर्निंग से ही बस काम कपड़े धुल के डाल दिए मैंने। तो बस यही है ही मेरा, और है क्या, घर का काम है, बच्चों को देखना है, कुछ पार्लर का काम है। तो पार्लर का काम मैं नहीं डालती हूँ वीडियो में, और डाल ही नहीं पाती। कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जब मैं लेटी रहती हूँ कुछ काम कर रही थी जब, तो सडनली कस्टमर आ जाते हैं जब, तो तुरंत जब जैसे ही कस्टमर आते हैं वैसे ही फिर मैं काम में लग जाती हूँ। मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो फिर मुझे फ़ोन भी, जैसे कभी फ़ोन भी देख रही हूँ, तो फिर मैं कोई कस्टमर कैसे कोई कैसे, तो मैं नहीं बना पाती हूँ गाइस। तो मैं करती रहती हूँ अपना, हाँ पार्लर काम में आते रहता है तो मैं करती रहती हूँ, वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ। तो वीडियो में इसीलिए होम ब्लॉग, घर का ब्लॉग्स डालती हूँ मैं, इसीलिए। तो आप लोग सोचिएगा कि मतलब पार्लर भी है और उसका कोई वीडियोस नहीं, कुछ भी नहीं डालती है कि काम आता भी है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, काम आता है मेरा। मैं हमेशा प्रॉपर काम करती रहती हूँ पार्लर का। हाँ, थ्रेडिंग वगैरह तो खैर मोस्टली थ्रेडिंग वगैरह ही आती हैं ज़्यादा, तो मैं हमेशा वही करती हूँ। और फिर नहीं हो पाता है कि मेरे पास फ़ोन हमेशा हर वक्त अवेलेबल रहे, क्योंकि बच्चे ले लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि मेरे पास होता भी है तो नहीं बना पाती, नहीं होता तब भी नहीं बना पाती। तो चलिए जैसा भी है, मैं भी क्या कह जाती हूँ। तो बेटों को लेने जाना भी, नहा धो के फ्री हो गई हूँ मैं। और मैंने देखिए खाना पीना भी खा लिया था, गरम गरम दाल चावल जब मैं बनाती हूँ, हस्बैंड भी खा लिए थे दाल चावल, मतलब गरम गरम अच्छा लगता है, और उनको मैंने लंच पैक कर दिया है। तो चलिए गाइस बेटे को लेकर आते फिर मिलते हैं। आरू आ गया स्कूल से, और क्या क्रैक्स में आरू का क्या निकला है, दिखाओ बाबू। लाइट देखो ब्लू कलर की जल रही है, आप लोग को दिखाई दे रहा है? देखो लाइट बंद करूँ तब, ये देखिए मैजिक है ना आरू। देखो आरू को निकला तो गले में पहन लिया। लाओ कपड़े में चेंज कर दूँ, लाओ बेटा, लाओ कपड़े उतार दे। खाना दे दें। दाल चावल बनाया था मैंने, फिर दाल बहुत गाढ़ी हो गई है, तो आरू को खिला देते हैं दाल चावल, क्योंकि वो कल से दाल दाल मांग रहा है, डोसा या दाल। तो कल डोसा बना दिया था, तो आज उसके लिए मैंने दाल चावल बना दिए हैं। चलिए उसको खिला दें। और दूध मेरा गर्म हो रहा है, दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो हाई लो कर दिया मैंने, तो पकता रहता है वो, देखिए। चलिए आरू को दाल चावल लेके चलते हैं। आरू क्या कर रहा है देखते हैं। आरू क्या कर रहे हो? ये देखो आरू पोटी वोटी करके बैठा है। आरू आओ खाना खिलाएं। अरे 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 शैतान। चलो खाने जा रहे हैं तरबूज। आरू भी खाएगा, आदि भी खाएगा, और मैं भी खाऊंगी। रुको मैं काटती हूँ। देखो हाथ कैसे काट दिया। आपके फेस में आइस लगाऊं जिससे आपकी स्किन और स्मूथ हो जाएगी। हाँ मैं सो जाऊँ जब लगाना, ऐसे लेट जाऊँ मैं तो, ठीक है ऐसे। भाई मैं अभी कर चलो हम खा लेते हैं। नीचे काट दी ना मैं, तो आदि से ना परेशान मत करो उसे। आरू
इसकी लाइट कहाँ है? सही गुदगुदी करूँगा इसकी। चलो लो खाओ खाओ, चलो खाओ। चच्चू नहीं, चच्चू मैं करूँगा गुदगुदी इसके। डैडी को रख दो ये। चलो ये वाला खाते हैं। मेरे को वाटरमेलन बहुत पसंद है। आप पसंद है तुम्हें? तुम भी खा लो, बहुत गर्मी लगती है। उनको नींद नहीं आ रही है, मेरे को नींद आ रही, सो जाओ। अदरक क्या कुछ चाय बनाऊंगा मम्मी, डैडी चाय पीएंगे ना। किसके लिए कूद रहे हो अदरक? आप ये जिंजर क्यों कूद रहे हो? डैडी चाय पियेंगे तो अब भी आपकी अदरक कोई जरूरत नहीं इतनी सारी गर्मी में। देखो अदरक जिंजर लेके बैठे कूटने को। इनको कोई काम नहीं मिला तो भी ये काम कर रहे हो। पाउडर देखो पूरे कपड़ों में कैसे पाउडर लगाए। इधर देखो, कि बच्चे को नींद नहीं आ रही, इसका क्या करूं मैं। चलो तो मैं तो जा रही सोने, आप कूटते रहो अदरक। सारी रोटी बनाने आटा गूंथ लिया मैंने हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए कबाब पराठे लाए क्योंकि आदि कल से बोल रहा है, और आदि भी अपने लिए गोलगप्पे लेने आ रहा हूँ, इसलिए हस्बैंड के लिए रोटी बना लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर बड़ा बेटे को ना बहुत दिन से मन था कबाब पराठे खाने का, तो हस्बैंड ना रोल बनवा के नहीं लाए थे, वो अलग अलग लाए थे, मतलब सब चटनी सॉस कबाब पराठा सब कुछ अलग अलग लाए थे। और जिस शॉप से लाए थे वहाँ पर इसने रायता नहीं दिया था, तो हस्बैंड बोले दही रखी उसके साथ खा लो, तो फिर मैंने नहीं निकाली, ना जैसे था ऐसे तो वैसे ही खा लिया। तो यहाँ पर कबाब देखिए आदि को पसंद है, तो आदि सूखा खाता है, सॉस वगैरह नहीं डालता है, चटनी तो इतनी चटनी ये सब ले आते तो वेस्ट ही जाती है, मैं भी थोड़ा ही डाल के खाती हूँ। तो यहाँ पर आदि को मेरे लिए ही आया था, हस्बैंड नहीं खा रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे मैं खाना खाऊंगा, तो वो नहीं खाए खाना, और आरू खा रहा अपने गोलगप्पे। गाइस मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी, मैंने कद्दू की सब्जी पूड़ियाँ बनाई थी, पूड़ियाँ मैंने यहाँ रख दी है, ये देखिए मैं देने जा रही नाश्ता। तो बहुत मतलब कद्दू की सब्जी और पूड़ी, आज हस्बैंड का मन था तो मैंने बना दिया। सब्जी पक रही है मेरी, ये स्कूल खाना बन गया है मेरा, तो बस सब्जी थोड़ा सा ही लो फ्लेम में पक रही, बाकी पक चुकी है। और चलिए बच्चे भी को भी पूड़ी सब्जी बना के दे दी थी मैंने, आलू की और पूड़ी, तो चले गए। हस्बैंड भी खा रहे हैं, उनका खाना पैक कर दो वो भी जाएंगे, और तबीयत तो ठीक ही नहीं है। तो गाइस हस्बैंड भी चले गए, उनको खाना पैक कर दिया, खा भी लिया उन्होंने, और आज उनका मन था वही कद्दू की सब्जी और पूड़ी। तो सुबह उठते हैं तो बस किचन और घर का काम यही सब आता है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आप लोग को पता है, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें यूरिक एसिड का मुझे लग रहा था तो बढ़ा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा है, वो इतना नहीं बढ़ा, ठीक है। बट मेरे क्या बढ़ा है, मेरी किस चीज़ की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है मेरे अंदर। तो विटामिन डी की कमी से जो मेरी हालत हो रही थी, क्या हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरी नसों में दर्द, जो नसों में मांसपेशियों में दर्द और हड्डियों में दर्द जो होता था, पूरी बॉडी में वही था। ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी में से सुस्त रहती थी, लगता था काम नहीं करूं, मतलब मन नहीं करता था काम करने का, कि थोड़ा बहुत काम करती हूँ थक जाती थी, इतनी थकान कि पूरी नींद रात को लेती थी, तब भी मॉर्निंग में लगता था कि मैं सोई ही नहीं, लगता था सुबह उठूँ नहीं, मॉर्निंग में नहीं सोती रहूँ, बस ऐसा ही। और अभी भी ऐसा ही है। और तो बस तो डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा कम है, 1-2 पॉइंट नहीं कम है, मतलब 50,000 60,000 में आपके बहुत ज़्यादा नीचे को लो, विटामिन डी कमी बहुत ज़्यादा है, तो उसी से आपके हेयर फॉल हो रहा है, हेयर वाइट जो प्रॉब्लम हो रही है बालों में वो हो रही है, टीथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, देखिए एक टीथ का भी सोल्यूशन निकल आया जो मुझे लग रहा था कैसे, तो कैल्शियम की कमी से ही है, तो मेरे टीथ में स्पेस बन रहा है, खट्टापन, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो मेरे मतलब हमें देखिए, हम सही बताया डॉक्टर लोग, हम लोग को तो नॉलेज नहीं, पर मुझे विटामिन डी की कमी पता है कि वही धूप से कमी पूरी होती है, कैल्शियम से, क्योंकि विटामिन सी और विटामिन डी की दोनों की कमी है मेरे अंदर। तो डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ लिखी, तो फिर ना डॉक्टर ने क्या, हस्बैंड का तो यही काम है सारा, तो फिर डॉक्टर को दिखा के ब्लड टेस्ट घर पे जो करने आया था तो उससे करवा के रिपोर्ट आ गई थी, तो डॉक्टर को ही दिखा देता हस्बैंड ने, अपने डॉक्टर को। तो उन्होंने दवाइयाँ लिखी, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा ही कम है, आप मतलब जल्दी कवर कीजिए इसको दवाई इंजेक्शन से, उसके बाद फिर घर की हर एक प्रोटीन चीज़ों से कवर हो जाएगा। बाहर की विटामिन डी, मॉर्निंग की सनलाइट आपको सब कुछ लेना है, लेकिन यहाँ पर ना मतलब पॉसिबल नहीं है सनलाइट लेना,
क्योंकि घर मेरा बिल्कुल नीचे को है, अगल बगल नीचे घर बने और आगे पेड़ है, घर है, तो मतलब सूरज की रोशनी पड़ नहीं पाती है। तो या फिर छत में जाऊँ तो बैठूँ, और मॉर्निंग में मैं नहीं ले सकती, पॉसिबल नहीं है। जैसे बताया कि बच्चों को लंच बनाना होता है, सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है। अगर मैं यही बैठ जाऊँगी लेने, हाँ संडे को ज़रूर ले सकती हूँ कि, और 7 डेज़ में बस एक ही संडे को, वरना नहीं ले सकती मैं 6 डेज़, क्योंकि बच्चों का काम, हस्बैंड को जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए फिर एक इंजेक्शन 15 दिन में एक इंजेक्शन लगेगा, कुछ महीनों तक, 2, 4, 5 महीने तक, 15 दिन में एक इंजेक्शन। तो कल हस्बैंड ने इंजेक्शन लगा दिया, तो हस्बैंड के हाथ से एक भी जरा सा भी दर्द नहीं होता, मेरे को एक भी पेन नहीं हुआ। इंजेक्शन कब लग गया कब नहीं लगा, तो वही कमर के पास लगाया था उन्होंने। तो और जो ब्लड निकालने वाला आया था ना, तो उससे मुझे बहुत पेन हुआ था। वो एयरपोर्ट से आया था बंदा कोई, तो उसने जब मेरे ब्लड निकाला ना भाई, तो गजब वाला दर्द, मतलब डाला जब सुई तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब निकाला तो बहुत पेन हुआ। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा बेटर तो मैं हस्बैंड ही सुई लगा लेते, बहुत अच्छा दर्द नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है, विटामिन डी की इतनी, देख रहे हैं ये है, और कुछ ये है, अभी और भी कैल्शियम की गोलियाँ हैं। तो वो अंशुल को बोला मैंने लाने के लिए भांजे को, तो वो ले आएगा। तो फिर और देखते हैं। अब मैं जा रही गोली थोड़ा नाश्ता करके, तो ये दवाइयाँ खाऊंगी। और अभी मेरे को ऐसे, मैं बोल पा रही हूँ, आप लोग समझ रहे हो, लेकिन मेरे को ना इतना दर्द है अभी, क्योंकि एक दिन दवाई खाने से तो तुरंत असर होगा नहीं। अभी कुछ टाइम तो मुझे बराबर खाना पड़ेगा, प्रॉपर दवाई रोज़ खाऊंगी तब। तो एक दिन में मतलब एक गोली ही खानी है एक दिन में, तो ऐसे टाइम नहीं है कोई कि एक दिन में 3 बार 4 बार खाना है, बस एक ही बार खाना है। तो इंजेक्शन कल हस्बैंड लगाया था, लेकिन ना हाथ पैर में अभी इतना दर्द है कि इतना कवर नहीं हो जाएगा एक दिन में ही। तो अब देखो 15 दिन के अंदर कवर होता है ना, 1 महीने के अंदर फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर ब्लड टेस्ट कराऊंगी कितना मतलब कवर हुआ, विटामिन डी मेरे अंदर मतलब ठीक ठाक अब भरपूर आया कि नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो गाइस देखिए, ये भी प्रॉब्लम होती है विटामिन बी सी। हम सोचते हैं कि मतलब इसका कोई वो नहीं होता, इसका क्या है तो भी नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं। लेकिन देखो, अब मुझे लग रहा था यूरिक एसिड की वजह से मेरे पेन हो रहा है, बट यूरिक एसिड तो कहीं ना कहीं है ही मुझे, क्योंकि ये हमेशा रहता है, बट अभी थमा हुआ कम है। लेकिन बस वो दर्द जो था हड्डियों का, मांसपेशियों का, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें एक चीज़ है, थकावट रहती है, ऐसा लगता है थके हुए लेट जाऊँ। वही मैं सोच रही थी, मैं इतना काम करती हूँ, मतलब मेरे को एक भी थकावट नहीं रहती थी, मैं सारा काम कर लेती हूँ अपने घर का, झाड़ू पोछा बर्तन, हर एक चीज़, बच्चों को लाना, अलमारी सेट करना, कपड़े रखना, सब चीज़। लेकिन यहाँ वहाँ कपड़े रखे रहते हैं। अब तब भी रखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रुक के टाइम ले के रखती हूँ। और ऐसे में जब लाती थी तो सडनली सब काम कर लेती थी तुरंत। बट अब मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस पे, हालांकि दूध भी पीती हूँ रात को मैं, तो कभी हो जाता है पी लेती हूँ, कभी मन नहीं होता, इतनी थकावट रहती है तो मन नहीं होता कि गर्म करो फिर पियो, तो ऐसे मैं पीती ही हूँ। लेकिन चलिए, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, इंसान चाहे जितना अच्छा खाए पिए, कमी रही जाती है। चलो हम नाश्ता करके दवाई ले लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट इसका 10-15 दिन बाद आता है। मैं तो यही सोच रही हूँ भगवान ठीक हो जाऊँ मैं, क्योंकि भी बहुत बच्चे भी है मेरे, सब काम भी उनको भी देखना। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सभी के बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसी वजह से मेरे कैल्शियम की कमी से, बस टीथ में, विटामिन डी की कमी से, हेयर में, ये सब हेयर फॉल भी होता है, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो इसी की कमी से सारा। चलिए, तो इस कमी को पूरा करना होगा मुझे। खाना खाते जैसे आ गए हैं तो आइसक्रीम खा रहे हैं, मानते नहीं है। आइसक्रीम लेकर आए 2-2, देख रहे हो, वो भी खा रहे हैं, मानते नहीं हैं। आपने आइसक्रीम खा लिया, मेरे भी मांग रहा है, देखो गुस्सा बैठ गया, गुस्सा हो गया, देख रहे हो, गुस्सा हो गया। इसका गुस्सा होना देखिए, मतलब अपनी चीज़ भी खा ले, दूसरे की भी खा ले, देखो कितना मस्त गुस्सा है इनका, क्यूट वाला। कोल्ड ड्रिंक आज मैं इतना मतलब सो गई एकदम कि मुझे होश नहीं था, क्योंकि हाथ पर इतने दर्द हो रहे थे और शरीर भी उठ नहीं रहा। आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मेरी हालत बुरी है, तबीयत एक भी ठीक नहीं है। लग रहा है कि मैं लेट हूँ तो बेहोश हो गई, तो ऐसे लग रहा है। क्या करूँ मैं, इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाऊँगी मैं, इतनी कमी हो गई एकदम कि मेरा शरीर बिल्कुल
तबीयत खराब हो गई। बेटा बनाएगा चाय। इधर का लाओ, शैतान शैतान शैतान। लग जाएगी ढिचकाओं के बच्चे, लग जाएगी। डैडी आने वाले हैं, आराम से मारो बाबू। घूम रहा है। और आरुण आदि ने भी चाय बना के पिला दी है मुझे। मुझे तो लग रहा है एकदम मैं मरीज हो गई हूँ जैसे, ऐसे लग रहा है। बट मैं अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना चाहती हूँ कि मैं उठकर सारा काम करूँ। यार अभी पानी आएगा तो मोटर लगाएंगे, पूजा कर लें, शाम हो गई है, मन नहीं काम करने कर रहा है। बहुत थकान हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है। मैं लेटी ही रहूँ बस। अगर मैं अभी आँख बंद कर ली तो मैं सो जाऊँगी। बहुत नींद आ रही, थकान की दर्द की वजह। तो डैडी कहाँ गए थे? डैडी सामान लेने गए थे। डैडी कोल्ड ड्रिंक पियो क्या? कोल्ड ड्रिंक लाएँ, घर का किचन का थोड़ा सामान तो जा रही हूँ रखने में। डैडी गए थे लेने इनके, तो इसको कोल्ड ड्रिंक लाएँ तो खुश हो गया कोल्ड ड्रिंक पी के। अरे कोल्ड ड्रिंक बता। तो गाइस यहाँ पर हस्बैंड थोड़ा सामान लेकर आए थे, मैंने लिस्ट बना के दे दी थी इनको। तो ये सोयाबीन है, सिमई है, और सूजी वाला पास्ता है, मैक्रोनी है, चने हैं और छोले हैं। तो काफ़ी मतलब क्वांटिटी में ठीक ठीक मंगा ली थी, क्योंकि बारिश में फिर ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इतना मंगाई थी कि इतना हमारे लिए इनफ है। तो गाइस यहाँ पर देखिए आरू कह रहा था मैक्रोनी बनाना मम्मा, तो वो निकाल के रख दिया। चिप्स हैं और चने हमें हमेशा मंगवाती हूँ, सत्तू चने बेसन, क्योंकि उनकी लिट्टी वगैरह बनाती रहती हूँ मैं आदि को। तो यहाँ पर देखिए बस सामान सारा निकाल के रख रही हूँ मैं। तो फिर इनको डब्बों में भी फिल करना है गाइस, तो यही सोच रही थी कैसे रखूँ। और इतना सामान था तो मुझे लगा मॉर्निंग में भी मुझको ही करना, तो क्यों ना भी रख लिया जाए। तो गाइस बारी आ गई अब इसको रखने की। तो किचन में जितने डब्बे खाली थे मेरे, तो सब निकाल लिए मैंने। और सब में थोड़ा थोड़ा सामान है ही, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सामान देखिए, आपको दिख ही रहा सब डब्बों में है। तो मैंने सब डब्बे निकाल के और उनको क्लीन करके अच्छे से तब सारे डब्बे डाले, मैंने सारे डब्बे फिल किए हैं। तो बस इतनी थकावट की मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर चने देखिए गाइस, तो चने तो बहुत अच्छे रहते खाने में, शेक में डाल दीजिए, किसी चीज़ में भी डाल दीजिए, अच्छे होते बच्चों के लिए। तो यहाँ पर सब सामान फिल करना मुझे तो नहीं लगता मारेगी। तो यहाँ पर देखिए सत्तू है ये, तो सत्तू डाल दे रही हूँ मैं इस पर। और थोड़ा ही बचा था सत्तू, तो ना बड़े बेटे को बहुत पसंद है, इसकी लिट्टी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर छोले डाल दे रही हूँ। तो छोले भी बहुत रेयर बनते, बस ये है कि एक जब कभी सब्ज़ी नहीं होती तो ऑप्शन में रहते हैं गाइस। जो जो डब्बे भरते जा रहे हैं उनको मैं पोंछ के क्लीन करके ऊपर रखती जा रही हूँ। तो इतनी थकावट हो रही है बॉडी में, इतने शरीर में। ये है उड़द की दाल, तो इसको भी डाल लिया मैंने। तो सारे डब्बे में क्लीन करके पोंछ के तब डाल रही हूँ। ये मूंग की दाल है, तो बच्चों के लिए खिचड़ी वगैरह के लिए काम आती है। तो इतना आलस आ रहा था मैं क्या ही बताऊँ, बट मुझे लग रहा काम तो मुझे करना ही है, तो कर ही लूँ। तो सही बताना आप लोग को भी रात को किस किस को आलस आता है। तो यहाँ पर ये सिमई, तो ये नमक वाली सिमई और चीनी वाली जैसे ही बना हुआ आप अच्छी लगती है यार। आदि को बहुत पसंद है, इसीलिए आदि की वजह से मुझे सब मंगवाना पड़ता है। लेकिन वो है पतला सा, कितना भी खा लो उसको शरीर में नहीं लगता। तो यहाँ पर बेसन भी फिल कर लिया मैंने। और कुछ घर से भी आ जाता है, गांव से आ जाता है, ससुराल से मम्मी आदि तो ले आती है, अदरवाइज़ दुकान से लाना पड़ता है मुझे, ख़त्म हो जाता है तो। यहाँ पर कुछ सामान जो बच गया है डब्बों में भरने के बाद, जो एक्स्ट्रा बच गया है, तो वो नीचे टंकी स्टील की, उसमें मैं बांध के रख देती हूँ। और फिर जब जैसे ख़त्म होता है वैसे फिर मैं फिल कर लेती हूँ डब्बे। तो यहाँ मैक्रोनी पास्ता मैंने फिल कर लिया है। यहाँ पर अभी पोहा है, चूरा। तो आदि कभी कभी इसको ना दूध के साथ खा लेता है, चीनी के साथ मिक्स करके, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। पोहा तो बहुत रेयर ही बनता है, क्योंकि हस्बैंड को इतना टाइम नहीं रहता मॉर्निंग में, और फिर बच्चों का लंच बनाने में बिजी हो जाती हूँ, तो उसी में से कुछ ना कुछ दे देती हूँ। तो यार अरहर की दाल एक गांव की है और एक यहाँ की फूल दाल है, तो दोनों मिक्स कर दिया मैंने। तो इन डब्बों को भी देखिए, मेरे को लग रहा है क्लीन करके रख दूँ। और ये हार्ट शेप में लाए थे हस्बैंड चिप्स। तो यहाँ देखिए सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा है, तो इतने ही डब्बों में भर के मैंने रख ली यहाँ पर। यहाँ देखिए सारे डब्बे भर गए मेरे, फिल हो गए मतलब सब सामान से। और भी थोड़ा एक्स्ट्रा बचा है तो सब मैंने नीचे रख दिया टंकी पे। बनाया आलू के लिए पास्ता, सूजी वाला पास्ता, ये देखिए। और ये आलू के लिए है। ये खा रहा था किशमिश और चना, नाश्ता कर रहा था, उसका लंच पैक कर दिया। ये देखिए खाया भी नहीं, रख दिया। आरू उठो बेटा, आरू सो रहा है मेरा। आरू उठो,
उठो, देखो भाई रेडी हो गया, उठो बेटा। आरू स्कूल चला गया, उसे छोड़ दिया, हस्बैंड भी चला गया और बड़ा बेटा साइकिल लेके गया। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। गाइस आप लोग भी कर लीजिए। मैंने बनाई चाय अपने लिए थोड़ी सी दूध की, और ये मैक्रोनी मन था आदि का, आलू का, इसलिए बना लिया। मैं बहुत कम खाती हूँ, चलो तो मैंने कहा कि मैं आज खा लेती हूँ, सूजी की है तो ठीक है, मैदा वाली नहीं खाती मैं ज़्यादा। और ये है मेरी चाय। चलिए तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। आरू जा रही हूँ हस्बैंड को खाना देने। तो मैंने बनाई अरहर की दाल, चावल, रोटी, भिंडी की भुजिया, और दूध गर्म हो रहा है मेरा, और रोटियां मैं बना रही हूँ गाइस। भुजिया भी मेरी बन गई है। चलिए हस्बैंड को खाना दे देते हैं। खाने के बाद मैंने दाल चावल बनाया था, फिर और मैंने भुजिया, रोटी, खाना दे दिया हस्बैंड को। दूध गर्म हो रहा है तो चलिए थोड़ी सी और रोटियाँ बना लेते जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटा भी आने वाला है तो वो भी खाना खाएगा, फिर मैं फ्री होती हूँ। ट्यूशन से आए मैं, भाई और उसका दोनों साइकिल में बैठकर चले गए। आराम से चलाओ। चलो आओ आदि। कैसे बोल रहे हो? आओ चलो आओ अंदर। चाप लाइन डैडी को फ्रिज में रख दो, मैंने दवाई खा लिया। फ्राई इसको ना सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसमें ना इसमें मटर बनी है, लेकिन ये चाप है पैकेट वाली, 2 पैकेट है तो उसको रख दे रहे, जाके फिर बनाएंगे, है ना आदि? आरू दवाई खा ली है, हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेके, जैसे कि हमेशा जाते ही हैं वो। तो अभी चाप लाए रख दिए, पर अभी नहीं बनाऊंगी, खाना बहुत सारा रखा है, कल खाएंगे। और मैं काफ़ी मोटी होती जा रही हूँ, देख रहे आप। तो हस्बैंड बच्चों को लेके गए हैं अपना कोरियर लगाने, और कुछ बच्चों की बुक रह गई एक दो, तो लेने गए हैं आदि की। और फिर आरू तो रेडी हो जाता है साथ में जाने का। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नए हैं। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।